हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आईटी एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले भी हम आईटी एक्ट 2000 पर कई वीडियोस कर चुके हैं। उसमें मैंने शुरू से आपको सभी टॉपिक्स करवाए हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। पहले आप वो वीडियोस देखेंगे तो ये वीडियो भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑफेंसेस अंडर आईटी एक्ट 2000 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑफेंसेस कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, 67 सेक्शन तक वहाँ पर मैंने आपको ऑफेंसेस डिस्कस कर दिए थे। वो आप लिंक के थ्रू देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन 68 से शुरू करेंगे। 68 से 71 सेक्शन तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। 68 सेक्शन है हमारे पास, पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस। सेक्शन 68 है, इसका नाम भी सबसे पहले तो याद रख लेना है कि किस चीज का सेक्शन है ये। पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस, यानी कि ये सेक्शन कंट्रोलर को पावर देता है कि वो डायरेक्शन दे सकता है। ये सेक्शन क्या कहता है, अगर कंट्रोलर है कोई जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने जिसे कि नियुक्त कर रखा है, कोई ऐसा पर्सन है जिसे नियुक्त कर रखा है या जिसे भी ऑथोराइज कर रखा है, कोई भी पर्सन है एज एम्प्लॉय कि ठीक है वो डायरेक्शन दे सकता है, और उस पर्सन ने जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से नियुक्त किया हुआ है उसने किसी को कोई एक्टिविटी करने के लिए रोका है कि भाई ये एक्टिविटी गलत है, इससे नुकसान होगा पर्सन को, तो ये एक्टिविटी तुम मत करो। उस कंट्रोलर ने किसी को कुछ एक्टिविटी करने से रोक दिया, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है जो भी, और उसके मना करने के बाद भी अगर कोई पर्सन वो एक्टिविटी कर रहा है तो उसके ये क्या है, एक ऑफेंस माना जाएगा। ये सेक्शन 68 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, कुछ ये गलत काम कर रहा है, कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है, कंट्रोलर इस पर्सन को रोक रहा है कि ये एक्टिविटी तुम मत करो, इससे ये ऐसे कुछ नुकसान हो सकता है, और इसके बाद भी ये बंदा नहीं मानता है, मिस्टर एक्स वो एक्टिविटी को कंटिन्यू रखता है, तो इससे क्या है, ये ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 68 के अंदर। ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इस केस में पेनल्टीज क्या होंगी, देखिए, पनिशमेंट हो सकती है कि जेल हो सकती है 3 साल तक की, ठीक है, और फाइन हो सकता है 2 लाख रुपए तक का। तो और ये दोनों चीजें लग सकती हैं कि या तो पनिशमेंट लगा दी जाए या फिर फाइन लगा दिया जाए, ठीक है। और क्या है, ये ऑफेंस कौन सा है, द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज नॉन बेलेबल एंड कोग्निजेबल। नॉन बेलेबल कौन सा होता है, यानी कि ऐसा ऑफेंस, ऐसा क्राइम जिसमें कि बेल भी नहीं मिलती है, बेल पर भी वो पर्सन नहीं छूट सकता है। और कोग्निजेबल कौन सा होता है, देखिए 2 तरह के अपराध होते हैं, एक तो होता है कोग्निजेबल और एक होता है नॉन कोग्निजेबल। कोग्निजेबल कौन सा होता है, संज्ञेय, और नॉन कोग्निजेबल असंज्ञेय अपराध होता है। यानी कि कोग्निजेबल वाला क्या होता है, सीरियस तरह का अपराध होता है कोई, यानी कि कोई ज्यादा ही सीरियस अपराध है, उस केस में क्या होता है, कोग्निजेबल में जो पुलिस होती है वो बिना किसी कोर्ट की परमिशन के भी, यानी कोर्ट से परमिशन नहीं है, जब भी वो छानबीन कर सकती है, ठीक है, कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नॉन कोग्निजेबल में ऐसा नहीं होता, कोर्ट की परमिशन से ही छानबीन की जा सकती है। और क्या है, अगर कोई ऑर्डर है, पुलिस के पास स्टे ऑर्डर है, तभी वो क्या है, कोग्निजेबल में बिना स्टे ऑर्डर के भी पकड़ सकती है, जबकि नॉन कोग्निजेबल में स्टे ऑर्डर से ही पकड़ सकती है पुलिस, ठीक है। यानी जो सेक्शन 68 के अंदर आ जाता है वो एक तरह का संज्ञेय अपराध है, कोग्निजेबल है, और इसमें बेल भी नहीं मिलती है। तो ये था इस पूरे सेक्शन में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए सेक्शन 69, जो कि क्या है, डायरेक्शंस ऑफ कंट्रोलर टू अ सब्सक्राइबर टू एक्सटेंड फैसिलिटीज टू डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन। यानी कि किसी चीज को इंफॉर्मेशन आई है, हमें उसे डिक्रिप्ट करवाना है। कैसी इंफॉर्मेशन,
कि अगर कंट्रोलर जो है किसी से इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि इंडिया की सोवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए उसे लगता है कि ये खतरा हो सकती है। मान लीजिए किसी दूसरे देश से कोई इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, अब उसे ये लगता है कि ये इंडिया के लिए खतरा हो सकता है या स्टेट के लिए सिक्योर नहीं हो, क्या पता, ठीक है, उसे ऐसा डाउट होता है कंट्रोलर को उस इंफॉर्मेशन को लेकर, तो वो उसे डिकोड कराने के लिए, डिक्रिप्ट कराने के लिए उस कंट्री से जहाँ से वो इंफॉर्मेशन आई है किसी पर्सन को बुला सकता है उसे डिक्रिप्ट करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को। उस केस में क्या होता है, ऑफेंस कब बन जाता है कि अगर वो पर्सन आता है वहाँ से, मान लीजिए जहाँ से इंफॉर्मेशन आई है वहाँ से पर्सन बुलाया जाता है, अगर वो वहाँ से मना कर देते हैं, उसको डिक्रिप्ट नहीं करते हैं, या ठीक है उस इंफॉर्मेशन को जो भी कंप्यूटर सोर्स के थ्रू उन्होंने भेजी है, तो वहाँ पर वो ऑफेंस में आ जाता है अगर वो डिक्रिप्ट करने की फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर यही सारा लिखा हुआ है, द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपेंडिएंट सो टू डू द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए और फ्रेंडली रिलेशन के लिए फॉरेन स्टेट से, या और पब्लिक ऑर्डर फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस for reason to be recorded in writing by order, direct any agency to the government to intercept any information transmitted through any computer resource, किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स से इंफॉर्मेशन भेजी है उसे ट्रांसमिट करने के लिए वहाँ से पर्सन को बुला सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं ऐसा तो वो ऑफेंस माना जाएगा और किसके अंदर आ जाएगा, सेक्शन 69 के अंदर ये ऑफेंस आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट दी जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। The subscriber or any person in charge of the computer resource shall, when called upon by any agency which has been directed under subsection 1, extend all facilities and technical assistance to decrypt the information। यानी कि डिक्रिप्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को कोई पर्सन बुलाया जाता है तो उसके लिए उन्हें सारी टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, और डिक्रिप्ट नहीं करते हैं तो वो ऑफेंस में आ जाएगा। पनिशमेंट क्या है इसके लिए, जेल हो सकती है 7 साल तक की, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू द 7 ईयर्स, 7 साल तक की जेल इस केस में दी जा सकती है। और ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक संज्ञेय अपराध है और नॉन बेलेबल है, इसमें भी बेल नहीं मिलेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा सेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए सेक्शन 70 जो कि है प्रोटेक्टेड सिस्टम। सेक्शन 70 किस चीज़ का है, प्रोटेक्टेड सिस्टम का है। इस केस में क्या होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर ये डिक्लेयर कर देती है कि ये कंप्यूटर है या कोई कंप्यूटर सिस्टम है या कंप्यूटर नेटवर्क है, कुछ भी है, वो प्रोटेक्टेड सिस्टम है, यानी कि उसे सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही यूज़ कर सकता है, उसके अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में अगर डिक्लेयर कर देती है और उसके डिक्लेरेशन के बाद भी अगर कोई और पर्सन यूज़ कर रहा है, ऑथोराइज पर्सन के अलावा और कोई पर्सन उस सिस्टम को, उस कंप्यूटर को, नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। यानी कि क्या है, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये एक पर्सन है मिस्टर ए, सिर्फ ये ही इस कंप्यूटर सिस्टम, ये एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ यही यूज़ कर सकता है मिस्टर ए। लेकिन क्या किया, मिस्टर एक्स है कोई पर्सन, इसने ये कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर लिया, उसमें कोई ऐसी ज़रूरी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, जो कि देश के लिए ज़रूरी हो, किसी और पर्सन के हाथ में चली जाए तो खतरा हो सकता है, ऐसा इसलिए कर सकते हैं। या कोई भी रीज़न हो सकता है, XYZ, ठीक है, कोई भी रीज़न है, लेकिन क्या है, किसी और पर्सन, ये एक अनऑथराइज पर्सन था मिस्टर एक्स, इसने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मिस्टर एक्स एक ऑफेंस कर रहा है, यानी कि, और इसके ऊपर सेक्शन 70 लग जाएगा IT एक्ट का, ठीक है। आई होप इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट अगर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देती है
उसके बाद कोई और पर्सन यूज़ कर रहा है तो वो प्रोटेक्टेड सिस्टम है, यानी कि जो ऑथराइज किया हुआ है वही यूज़ कर सकता है, उसके अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सकता। और कोई यूज़ कर रहा है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा और उसके ऊपर सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग एक्ट किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, दिस सेक्शन ग्रांट्स द पावर टू द appropriate गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क टू बी अ प्रोटेक्टेड सिस्टम। यानी कि ये सबसे पहले तो पावर देती है गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर कर सकती है किसी भी कंप्यूटर को या कंप्यूटर नेटवर्क को कि वो प्रोटेक्टेड सिस्टम है। और सेकंड क्या है, ओनली ऑथोराइज पर्सन हैज़ द राइट टू असेस द प्रोटेक्टेड सिस्टम। सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही उस प्रोटेक्टेड सिस्टम को यूज़ कर सकता है। दो चीज़ें ही मेन है इस सेक्शन में। देन नेक्स्ट, पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, कितने साल तक की, 10 साल तक की, और फाइन भी लगाया जा सकता है जो भी गवर्नमेंट लगाना चाहे। ठीक है, तो ये था पूरा ये सेक्शन प्रोटेक्टेड सिस्टम का। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 71 जो कि इस चीज़ का है, पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। गलत तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, उस चीज़ के लिए पेनल्टी होगी सेक्शन 71 के अंदर। यानी कि क्या है, हु एवर मेक्स एनी मिस रिप्रेजेंटेशन टू और सप्रेस एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग एनी लाइसेंस और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यानी कि कोई पर्सन है, कोई वो लाइसेंस लेना चाहता है या फिर कोई डीएससी लेना चाहता है, ठीक है, उसके लिए उसने क्या किया, जो कंट्रोलर है या कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जो कि एक्चुअल में उसकी नहीं थी। वो सिर्फ डीएससी लेने के लिए या लाइसेंस लेने के लिए ऐसा कर रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से दिखा रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किस में आ जाता है, ये भी एक तरीके का ऑफेंस हो जाएगा। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड और 2 ईयर और विच फाइन में एक्सटेंड 1 लाख। तो यहाँ पर यानी कि यही है कि अगर गलत तरीके से कुछ अपनी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है लाइसेंस लेने के लिए, गवर्नमेंट से डीएससी लेने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर सोर्स से रिलेटेड, तो वो क्या आ जाता है, पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है, सेक्शन 71 के अंदर ऑफेंस उसे माना जाता है। इस केस में देखिए पेनल्टी, पनिशमेंट और फाइन क्या है। पनिशमेंट की क्या है, इसके लिए जेल हो सकती है कितनी, 10 साल तक की, और फाइन कितना हो सकता है, 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। और क्या है, दोनों ही पनिशमेंट भी दी जा सकती है, यानी कि 10 साल की जेल, 10 ईयर की, प्लस में 1 लाख का फाइन, ये दोनों भी लगाए जा सकते हैं या इन दोनों में से कोई भी एक उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है, यही था इसमें। चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट से इस वीडियो में क्या क्या हमने डिस्कस किया। 4 सेक्शंस यहाँ पर मैंने आपको कराए। सबसे पहले सेक्शन 78, पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शन, जो कि कंट्रोलर को ये पावर देता है कि वो किसी को डायरेक्ट कर सकता है, किसी को रोक सकता है कुछ गलत चीज़ करने से, कि भाई ये एक्टिविटी तुम नहीं कर सकते। अगर उसके बावजूद भी वो पर्सन वो एक्टिविटी कर रहा है तो वो ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 68 के अंदर। उसके लिए पेनल्टी है, उसके पास पेनल्टी और फाइन दोनों लगते हैं। पनिशमेंट होगी उसके लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है और 2 लाख तक का फाइन हो सकता है वहाँ पर। फिर सेक्शन 69 था, डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलर टू अ सब्सक्राइबर टू एक्सटेंड फैसिलिटी टू डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि कंट्रोलर के पास कुछ इंफॉर्मेशन आई है तो वो उसे डिक्रिप्ट करवाने के लिए किसी पर्सन को बुला सकता है, और डिक्रिप्ट नहीं करेंगे तो वो ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 69 के अंदर। इसमें क्या होगा, 7 साल तक की जेल हो सकती है। सेक्शन 70 हमने पढ़ा, प्रोटेक्टेड सिस्टम, जो भी मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर देती है कंप्यूटर को, कंप्यूटर नेटवर्क को, कि ये प्रोटेक्टेड है, इसे ऑथोराइज पर्सन ही यूज़ कर सकता है, तो उस केस में सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही उसे यूज़ करेगा, उसके अलावा और कोई यूज़ कर लेता है तो वो सेक्शन 70 के अंदर ऑफेंस हो जाता है। और इस केस में क्या होगा, 10 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। लास्ट हमने पढ़ा सेक्शन 71, जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन का था, कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन कोई पर्सन दे रहा है, किस लिए, कोई लाइसेंस लेने के लिए या सर्टिफिकेट लेने के लिए, डीएससी लेने के लिए। उस केस में क्या होगा,
2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, या ये दोनों भी लगाए जा सकते हैं। तो ये चारों सेक्शंस यही थे। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के कुछ और सेक्शंस बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।